ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर एपिसोड संख्या 55। अभी तक आपने सुना भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का युधिष्ठिर को प्रवचन। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने बिंदुसर पर पहुंच गया और वहां से सभा बनाने की सारी सामग्री, गदा, देवदत्त संग और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्रुति मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त संग अर्जुन को उपहार में दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण किया था। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राजर्षियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। हे जन्मेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे कि उसी समय देवर्षि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। देवर्षि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। राजा में 6 गुण होना चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेघाभिपन, परिणाम प्रदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्यता, विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और वेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपयोगों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखना चाहिए। ये 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्र पर वस्ता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाहों को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ना? युधिष्ठिर, आपके राज्य 7 अंग, स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पूर्वासी शत्रुओं से मिले तो नहीं है? युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना? इस प्रकार देश की रक्षा होती है। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं ना? विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आप अग्नि, हिंसक जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना? महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी है: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घसूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि में बहुत बढ़ोतरी हुई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुख पाता है। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।